न थके हैं पाँव, ना अभी हिम्मत हारी है। न थके हैं पाँव, ना अभी हिम्मत हारी है। कुछ बड़ा करना है, इसलिए अभी भी मेहनत जारी है। स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी का आज की इस नई क्लास में, और जिसमें आपके जो सिनोनिम्स है उस वो आपकी 11 क्लास है। तो 11 नंबर क्लास में आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। और जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है अकाउट्रीमेंट्स, ठीक है। ये आपका पहला ऑप्शन है, सॉरी पहला क्वेश्चन है इसमें। और जिसमें पहला आपको ऑप्शन दिया गया रिलेटिव, कंपेनियंस, कैलकुलेशन और इक्विपमेंट। रिलेटिव का मतलब होता है जो आपके सगे संबंधी होते हैं, और कंपेनियन जो आपके साथी होते हैं, और कैलकुलेशन जो जोड़ बाकी गुणा भाग वो सब होता है। और इक्विपमेंट जो अपने टूल होते हैं, कोई चीज़ का हम जो मान लो किसी चीज़ का औजार मान लो, जैसे मिस्त्री होता है तो उसके कुछ औजार होते हैं, और उसी तरह से इक्विपमेंट क्या होते हैं, एक औजार टाइप के होते हैं। तो इसका जो मीनिंग का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर पर, और जिसमें आपको दिया गया है वेरासिटी। पहला ऑप्शन आपका फ्रीडम है, फिर आपका ट्रुथ है, फिर आपका विजडम है, फिर आपका लॉयल्टी है, ठीक है, लॉयल्टी है सॉरी। तो वेरासिटी का जो मतलब होता है वो होता है ट्रुथ, ठीक है। और फ्रीडम आपको पता है, विजडम आपको पता है, मतलब बुद्धि होती है विजडम। और लॉयल्टी जो आजकल किसी लोगों में नहीं है, यानी कि जो लॉयल्टी मतलब आप कितना उस पर, कितना आप अपने जो काम, आपने जो भी वादा किया है उस पर आप कितना खरा उतरते हो, उसे लॉयल्टी होती है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर पर, इननेसेसेंटली, ठीक है, कंटिन्यूसली, इनएविटेबली, रेगुलरली और इनडिस्क्रेटली, ठीक है। तो नेसेसेटली सॉरी इनसेसेंटली का मतलब होता है आपका कंटिन्यूसली, ठीक है। इसका जो मतलब होता है वो कंटिन्यूसली होता है, जो रेगुलर होता है उसे बोलते हैं इनएविटली, जो हमेशा मतलब जो होने वाला है, ठीक है, जिसको हम रोक नहीं सकते। समथिंग अबाउट टू हैपन दैट वी कांट स्टॉप। रेगुलरली जो मतलब कंटिन्यू होता है, और इनडिसेक्रेटली ये होता है वो उस टाइप के प्रश्न होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। उस टाइप के प्रश्न को क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रेटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 104 नंबर पर, हेर लैंड लेडेड, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन आपका क्लेप्ट, प्रोक्लेम्ड, प्रोटेस्ट और रिवार्डेड। और इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका क्लेप्ड है, यानी कि आपका तालियां बजाना, प्रोक्लेम्ड दावा करना, प्रोटेस्ट जो होता है आपका विरोध करना, और रिवार्ड का मतलब होता है किसी का कुछ अवार्ड देना। तो ये आज आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1 हो जाएगा, यानी किसी के लिए ताली बजाना दोनों हाथों से, ठीक है, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से। तो इसका मतलब होता है क्लैप्ड यानी तालियां बजाना। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर पर, अब बात करते हैं डेट्रीमेंटल। और दोस्तों डेट्रीमेंटल का मतलब होता है आपका हार्मफुल, यानी कि जो नुकसानदायक चीज़ होती है उसे बोलते हैं डेट्रीमेंटल। और जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है डिप्लोरेबल, जो कि होता है एकदम डिस्ग्रेसफुल, यानी कि जो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं हो, अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोरेबल बोलते हैं। और डिस्ग्रेसफुल होते हैं जिसका किसी का मतलब तिरस्कार करना, या ये भी होता है डिस्ग्रेसफुल का मतलब होता है किसी का अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना उसको, डिस्ग्रेस मतलब वो भी होता है। अब आगे बात करते हैं 106 नंबर, बहुत ही बेहतरीन मीनिंग है, और जिसमें आपको बोला गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कोलोसल। बहुत ही बढ़िया मीनिंग है, मतलब काफ़ी बार आ चुका है मीनिंग। और जिग्नेटिंग, कलरफुल, ब्यूटीफुल और फैंटास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिग्नेटिक हो जाएगा, जो नहीं बहुत बड़ा। कोलोसल का मतलब होता है बड़ा। अब इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि इसमें दो 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 आ रहे हैं, ठीक है, दो ओ आ रहे हैं, दो डबल एस आ रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, एक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मतलब ये बड़ा हो गया। इस तरह से आप निमोनिक्स के रूप में याद रख सकते हो, ठीक है। जिग्नेटिक, जे आई, इसमें भी जे 2 बार आ रहा है, तो इस तरह से आप याद करके रख सकते हो कि थोड़ा ये अलग भी है, ठीक है। बाकी कलरफुल, ब्यूटीफुल और फैंटास्टिक बेसिक मीनिंग है जो आप सभी को पता है। जिसको नहीं पता होगा तो वो तैयारी क्यों कर रहा है, मतलब, ठीक है। ये काफ़ी सरल मीनिंग है। और बात करते हैं 107 नंबर, जो आजकल बहुत ही लोग होते हैं इस टाइप के, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा मीनिंग है ये, स्टबर्न, टिम्ड, अरोगेंट, एडामेंट और एंग्री। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मीनिंग है। जो इस टाइप के लोग होते हैं वो काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आप अपने जीवन में आसपास कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जो आप हैं वो ज़रूर देखेंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी लोग, जो एकदम जिद्दी टाइप के प्रवृत्ति के होते हैं, जो उन्हें अपना मन में जो करना चाहते हैं ना, बस वो वही करना चाहते हैं। वो अपने आप को सही मानते हैं, बाकी सब गलत मानते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इस टाइप के जो क्रिएचर होते हैं, प्राणी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टबर्न लोग बोलते हैं। और इसका जो पहला ऑप्शन है वो टीम्ड होता है, आरोगेंट होता है, अडामेंट होता है और एंग्री होता है। तो टीम्ड का मतलब होता है जो डरपोक होते हैं, जो एकदम डर जाते हैं, फियरफुल लोग होते हैं। और आरोगेंट जो मतलब अहंकारी होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे अपने आसपास, आप देख सकते हो।
और एडामेंट जो मतलब जिद्दी होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टबर्न का मतलब होता है एडामेंट, और एंग्री मतलब गुस्से वाला। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर, 108 नंबर, इनवेरिएबल। जो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी क्या करता है, जो चीज़ वेरी करती रहती है, बार बार बदलती रहती है, तो उस टाइप की मीनिंग को क्या बोलते हैं, जो बदलती रहती है, तो उसे वेरिएबल बोलते हैं। जो इनवेरिएबल होता है वो क्या होता है, जो कभी बदलता नहीं है। तो यूजुअल जो सामान्य होता है, यूनिवर्सल जो पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक सत्य मान लो उसको बोल सकते हो, जो टेंस में आता है। सिमिलर जो मतलब जो सही है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है, जो चीज़ बदलती नहीं है उसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इन वेरिएबल का, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकमेंट। इंडिकमेंट, ठीक है। ठीक है, इसमें पहले आपको आपको दे रखा है रिवेलेशन, एक्वाइटल, रिफ्यूजल और एक्वाइजेशन। तो दोस्तों इंडिकमेंट का मतलब होता है एक्वाइजेशन, जिसका मतलब होता है अपने का क्या होता है, मतलब किसी को आरोप लगाना। और इस तरह की आप मान सकते हो कि इंडिक्टमेंट का मतलब होता है अक्यूज्ड, किसी को आरोपी साबित करना। और इसका जो थर्ड नंबर मीनिंग है वो रिफ्यूज़ल है, किसी को मना कर देना। एक्वाइटल बहुत ही बेहतरीन मीनिंग है दोस्तों। अब जब आप द हिंदू पढ़ोगे आपने इस मतलब जैसे बहुत सारे केस आते रहते हैं, इस टाइप के लोग हैं, मतलब इस टाइप के बहुत सारे केस आते रहते हैं। जैसे आज ही मान लो आया होगा या कभी भी मान लो, अब बहुत सारे मीनिंग है, तो मतलब इस तरह की मीनिंग आपको देखने को मिलेंगी। तो एक्वाइटल का मतलब होता है किसी चीज़ को निर्दोष साबित करना, मतलब वो जो मान लो कि कोई अपराधी था उसको जेल में डाल दिया गया, उसको कोई अपराध नहीं था तो उसको मतलब छोड़ देना। ठीक है, उसको एकदम निर्दोष साबित करना कोर्ट में। तो द हिंदू में बहुत बार आता है, द हिंदू हो गया या कहीं और हो गया, ये काफ़ी बार यूज होता है। तो मतलब आप उसको रट सकते हो, काफ़ी बेहतरीन मीनिंग है ये। और रिविलेशन का तो मतलब आप खुद गूगल करेंगे। ठीक है, गूगल करके मुझे बताएंगे आप इसका क्या आंसर होता है, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, कोई जो बताएगा उसको मैं कमेंट को लाइक कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूलेक्ट। और इसका पहला ऑप्शन है आपका स्वीट, डल, हार्ड और श्योर। तो श्योर तो मतलब आपको पता ही होगा, डल मतलब आपको पता होगा, हार्ड मतलब आपको पता होगा, स्वीट मतलब आपको पता ही होगा। बहुत ही अच्छे से मीनिंग है, बट इसका ड्यूलेक्ट का मतलब आपको पता नहीं होगा। तो जिसका मतलब होता है मीठा। मीठा मतलब वो वाला मीठा नहीं, ये वाला मीठा, मतलब जो स्वीट्स मिठाई वाला होता है ना, वो वाला मीठा। ठीक है, तो स्वीट्स को क्या बोलते हैं, अपन ड्यूलेक्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 10 मीनिंग। और आप एक जो शोर नंबर वाला है ना, ये लास्ट वाला डी 4 नंबर, ये दोनों ऑप्शन आप करोगे। ठीक है, एक तो 19 का पहला ऑप्शन आप चेक करोगे, और ये 4 नंबर आप गूगल खुद करोगे। ठीक है, सब थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको करवा दी है 10 मीनिंग। अगली क्लास आपको में मिल जाएंगे 10 क्वेश्चन, और इस तरह से आपको बहुत सारे सिनोनिम्स कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिसका आपको जो वो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको मान सकते हो कि आप एग्जाम में आपको सीधे मिलेंगे। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि मैं जो कराऊंगा उन्हीं में से आएगा, पर हाँ आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही मतलब ये PYQ टाइप क्वेश्चन है, तो यही आएंगे। मतलब ठीक है ना, इसी टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन रटोगे तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको बहुत आसानी होगी इन सब क्वेश्चनों के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नई, मतलब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा अभी मैं। तब तक के लिए बाय बाय।